पाकिस्तान के बाद इंडिया के ड्रोन हमने उड़ते देखे म्यांमार में। जी बिल्कुल, इंडिया ने पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार में जी अपने कदम जमा लिए और वहां पर 100 ड्रोन भेजे और साथ साथ अच्छे खासे हमले किए। भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है म्यांमार में और ये ड्रोन स्ट्राइक है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आजाद मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। म्यांमार की सीमा में एक सेंगेन प्रांत है। सेंगेन प्रांत पर भारत के 100 से अधिक यूएवी ड्रोन्स ने वहां पर अटैक किया और वहां पर उल्फा जो आतंकवादी हैं संगठन, उनके 2 शीर्ष कमांडर उसमें मारे गए और कह रहे हैं कि 20 से 25 के आसपास कैजुअलिटी भी हुई है। अच्छा, ये क्लेम कौन कर रहा है? भारतीय सेना ये क्लेम नहीं कर रही है। भारतीय सेना ये कह रही है कि भैया हमने ऐसा नहीं किया है। भारत की मिलिट्री की, जिसने रिसेंटली कह लें कि म्यांमार के अंदर उल्फा एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके ऊपर एक भारी भरकम अटैक किया है एंड स्पेशली ड्रोन्स कह लें कि वहां पर भेजे गए हैं और उनके जो लीडर हैं उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो कह लें कि हमें फेस करना पड़ा है ड्यू टू इंडियन मिलिट्री एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो जिनके लीडर हैं वो भी वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। उल्फा ने खुद ने एक प्रेस रिलीज जारी की और ये कहा कि साहब कि हमारे एक बहुत सीनियर कमांडर मारे गए, 19 हमारे काडर मारे गए और 19 लोग घायल हुए हैं और जो PLA है आपका मणिपुर वाली जो आउटफिट है उसके भी कुछ लोग हैं वो भी मारे गए। इससे पहले म्यांमार पर 2015 में भी भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई थी और एक बार फिर स्ट्राइक की खबरें मिल रही हैं। इरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान में तबाह किया, फिर कामरा पे हमला किया, यहाँ भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। देखें, बेसिकली हर मुल्क को अपना सेल्फ डिफेंस करने का हक है जी, बड़ी खूबसूरत बात। ज़ाहिर फिर जिस तरह पाकिस्तान भी अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हर जगह जो है ना वो कार्रवाइयाँ करता है, इसी तरह इंडिया पे भी जब हमला होगा तो फिर उनको भी अपनी जो है ना वो सालमियत को बरकरार रखने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसको वो उन्होंने करने के लिए ना उस पर हमला जो किया ना, मैं उसको हमला नहीं समझूंगा। अच्छा। वो असल में उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। अच्छा, किस तरीके के आतंकी संगठनों पर हमला हुआ है ड्रोन से भारत की तरफ से? जय हिंद दोस्तों, भारत ने म्यांमार के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया जिसमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है और यह ड्रोन स्ट्राइक भारत म्यांमार में 400 किलोमीटर अंदर घुसकर कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है ये भारत की दादागिरी है और भारत पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार को तबाह करना चाहता है। भारत की दादागिरी से अब कोई भी पड़ोसी मुल्क सुरक्षित नहीं है। किसी भी पड़ोसी मुल्क में भारत कहीं भी घुस जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में वहाँ पे चूँकि आसाम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं मगर ये मानते नहीं है। एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया म्यांमार पे ULF है कि कैंपों को निशाना बनाया। तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो बाकी इन द गेम हम लोगों को नजर आ रही है एंड स्पेशली अगर म्यांमार की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत जो मर्जी करे हम इनके साथ हैं, पूरा भरपूर साथ देंगे ताकि यहाँ से ये जो मिलिटेंट ग्रुप है रफू चक्कर होता हुआ दिखाई दे। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर जो भारत की आर्मी है इसके बारे में इनका क्या ख्याल है, बिकॉज आफ्टर द इंडो पाक वॉर कौन सी ज्यादा मजबूत मिलिट्री नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको क्या लगता है कि अगर भारतीय मिलिट्री की बात करें, जिस तरह से भारतीय मिलिट्री कह लें कि अटैक कर रही है, अब नेक्स्ट मिलिटेंट ग्रुप को रिमूव करने की कोशिश कर रही है, तो इससे उनका एक भारी भरकम रवैया नजर नहीं आ रहा हम लोगों को कि वो मजीद मजबूत होती जा रही है और कह लें कि अपने जो एयर डिफेंस है या कह लें कि जो दूसरी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है वो किसी से कम नहीं है। जो इंडियन आर्मी को सबक मिल चुका है तो उसमें दोबारा इतनी हिम्मत होगी नहीं कि वो दोबारा किसी किस्म का कोई अटैक कर सके। सर लेकिन इनकी आर्मी ने एक बात की है कि हम पाकिस्तान पर फुल अटैक कर सकते थे और हमें वार्न किया गया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम किसी किस्म के जो मिलिट्री एरियाज़ हैं उन पे अटैक ना करें, अदरवाइज हमने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं था। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना कोई आसान बात नहीं है। नहीं, अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कुछ करके दिखाते हैं ना। सर उन्होंने किया तो है, पाकिस्तान की इतनी जगहों पर अटैक किया, इतनी जगह पे भी अटैक किया, स्मूगी खाई, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इवन के अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के देखें। सर लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायर मतलब कि अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें या वैसे बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें जो से परचेज कर रहा है एक बार फिर से और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और उसका मेन टारगेट यही है कि जो टेररिज्म है उसको रिमूव करना है मैंने, और उसने ठान लिया कि मैंने करके ही रहना है और पाकिस्तान डेफिनेटली उसकी हिट लिस्ट पर आता है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे एक मैसेज दिया गया है
और मैसेज किसको दिया गया है? इस समय आप देख रहे थे कि फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हो रहा था। पाकिस्तान की जब मार पड़ी तो पाकिस्तान को जब न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन बता दिया मोदी जी का, जो मोदी डॉक्ट्रिन है कि भाई न्यू नॉर्मल क्या है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, कि पाकिस्तान कोई भी टेरर एक्ट करेगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो इनका नज़रिया ये है, ये कहते हैं कि हमने कोई अटैक नहीं किया और वो कहते हैं हमारे ऊपर अटैक किया है। अब मसला ये है कि जब तक इंडिया और उनके दरमियान कोई भी मुतालबा तय नहीं ना होता तब तक ये फाइट तो चलती रहेगी। मतलब जो सेपरेटिस्ट हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनको जब तक बातचीत नहीं मिलेगी तो वो इसी तरह के अटैक्स करेंगे। उनका तो काम ही यही है। अब आप कश्मीर अपना उठा के देख लें, उसमें ये क्या कर रहे हैं। हमारे अब जो सिख भाई हैं उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। अभी हानिया की जो मूवी इंडिया में लॉन्च नहीं है उस पर भी पॉलिटिशियन हो रही है। तो इनका काम है सिर्फ मुल्क में फसाद फैलाना। सर वो कहते हैं ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, वो इसको फसाद नहीं कहते। सर नेशनल इंटरेस्ट तो तब हो जब आप किसी को पूरे ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं। अच्छा, आप किसी को कह रहे हैं कि ये आपका मुल्क है, आप इस मुल्क में रहते हैं और आप हमारे हैं। हमने अब जैसे यूरोप अपने बंदों को प्रोटेक्शन देता है, वो उनसे टैक्स पे करता है तो वो उनको प्रोटेक्शन देता है। आपकी एजुकेशन सिस्टम हमारा है, आपका खाना पीना ओल्ड हाउस सब कुछ उनका है। अब इंडिया का काम ये है कि ये जैसे अब सिखों ने मुतालबा किया ना कि हमें खालिस्तान अलहदा चाहिए। अब उनकी GDP अच्छी है, आप देखें 70% सिख कनाडा होते हैं, टोरंटो। तो अब इंडिया का काम ये है कि ये उन पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि ये हमसे दब जाएं और जब ये हमसे दबेंगे तो हम इनको दबाएंगे और फिर हम सिखों से बदला लेंगे। अभी जो वो तो सिखों को बोलते हैं आओ ना पंजाब, आप कनाडा क्यों बैठे हुए हो? देखें वो कह रहे कनाडा में तो खालिस्तान नहीं बनेगा ना, अगर खालिस्तान बनाना है प्लीज ब्रो कम टू इंडिया। वो बात सही है, वो कम टू इंडिया कहते हैं, लेकिन वो इंडिया में जब बेचारे आएंगे उनको पकड़ लेंगे, उनको कनाडा के उनका एक बहुत बड़ा जेलों में सुला देंगे, लंबी जेलों में सुला देंगे। अब मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात बताता हूँ। अज़रबैजान आर्मीनिया की फ़ाइट हुई, अज़रबैजान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। अज़रबैजान आपको इस वक्त ऑन अराइवल वीज़ा देता है, आपको कतर भी ऑन अराइवल वीज़ा देता है। हमने कतर के साथ क्या किया? हमें कतर ऑन अराइवल वीज़ा देता है, UAE नहीं देता। हमें टर्की ऑन अराइवल वीज़ा देता है। ये 2 कंट्री हमें ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमने इनके साथ एक रियलिटी बेस पे एक अच्छा काम किया है। क्या खूबसूरत बात। अब यूक्रेन और रशिया वॉर हुई। अब रशिया वॉर और यूक्रेन में अमेरिका ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं। जब तक उनके नेचुरल सोर्सेज थे, उनका पेट्रोल था, उनकी गैस थी, जो रशिया की गैस यूरोप को प्रोड्यूस होती है, रशिया ने कहा कि अगर तुम जंग में कूदोगे तो हम भी कूदेंगे, हम तुम्हारी गैस बंद करेंगे, हम तुम्हारा पेट्रोल बंद करेंगे, हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, ही इज़ कतर प्रिंस, उनकी गैस जाती है पूरे यूरोप में। उनकी गैस जाती है। आई मीन टू से मेरा मतलब ये है कि मजाक कर दी। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान का एक संयुक्त दल जो था वो चीन में मिला था और उनकी प्रेस रिलीज़ भी आई थी कि साहब कि वो एक साउथ एशिया चाइना फोरम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और साउथ एशिया चाइना फोरम में जब लोगों ने पूछा कि भाई साउथ एशिया चाइना फोरम का भविष्य क्या है भारत के बिना, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम भारत को भी इनवाइट करेंगे। जैसे कि भारत जो है वो सार्क का पीछे से रिवाइवल वो भी चाइना के आधिपत्य में स्वीकार कर लेगा। तो खैर वो केवल एक मैसेज देने की बात थी और वो मैसेज भारत ने समझ लिया और भारत ने सारी जो इनकी एक्टिविटीज़ थी म्यांमार बॉर्डर पे वो मैप की। अब मैप करने के बाद आज का ये हमला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर ज़बरदस्त तबाही मचाई थी और पाकिस्तान को अभी तक नहीं भूल पाया है, उसी तरह से भारत ने म्यांमार के अंदर 100 से अधिक ड्रोन भेजकर म्यांमार के अंदर उनके गलत एक्टिविटी वाले ठिकानों को तबाह कर दिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है यह अब पुराना भारत नहीं रह गया है, ये अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और नई से नई तकनीक को भारत में ही विकसित करना चाहता है और जिसके तहत भारत आगे बढ़ता जा रहा है और अपने हथियार भी दूसरे मुल्कों को बेच रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।